अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, आज हम जिन असामियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये असामियाँ रेलवे डिपार्टमेंट लाहौर में हैं और इन असामियों में अप्लाई करने के लिए आपकी तालीम मिडिल पास होना ज़रूरी है, जबकि इन असामियों के लिए तनख्वाह जो वो है 25,000 रुपीज़ दी जा रही है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 12 मई 2022। दोस्तों, क्या आप इन असामियों में अप्लाई करने के इंटरेस्टेड हैं और मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको तमाम तरीक़ाकार और तफसीलात समझ आ सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट और जानते हैं तफसीलात। तो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से असामियाँ की गई, जिसके अंदर सीरियल नंबर 1 पे है कैटेगरी गेटमैन की असामी है, जिसका बेसिक पे स्केल है जी 2 और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मिडल। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 50 और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 2 साल के लिए। दोस्तों, इसमें एज लिमिट जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए और इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन द अपर एज लिमिट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए 15 साल इजाफी है, विच एवर इज लेस। कैंडिडेट्स जो है वो candidates belonging to the scheduled caste Buddhist community is relaxed by 3 years. In addition to item number 1, the age of government servants and contract employees who have completed 2 years continuous government service on the closing date for receipt of application is relaxed for 10 years. मतलब है जो जी सरकारी मुलाजिम जो ऑटोनमस बॉडी होंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करके उनको 10 साल रिलैक्सेशन दी जा रही है। द एज सन ऑफ डिजीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस इज रिलैक्स्ड। तो जिनके रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर ब्लड रिलेशनशिप वाले यानी कि बाप काम करते रहे उनके लिए भी 5 साल रिलैक्सेशन है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। डोमिसाइल की बात करें तो सिर्फ लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, पाकपतन, गुजरावाला एंड गुजरात। उसके बाद किला शेखुपुरा, ननकाना साहब, जंग, फैसलाबाद, टोबा, टेक सिंह, सियालकोट और नारावाल को लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो अप्लाई करें। और इसके कुछ मुल्हिका इलाका जात जिस तरह से 15 एसपी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, लालिया चनाब नगर है, इस तरह के इलाका जात वाले लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास डोमिसाइल होगा। रिक्रूटमेंट का कोटा दोस्तों मेंशन किया गया है। ओपन मेरिट पे 60% है, सन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज के लिए 20% है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% है, ऑर्फन्स के लिए 5% और माइनॉरिटी के लिए 5% होगा। नोट के अंदर दोस्तों, इन केस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय सन द फादर या मदर ऑफ द कैंडिडेट हैज टू सबमिट एन एफिडेविट दैट नन ऑफ द चिल्ड्रन इज अपॉइंटेड अगेंस्ट द रेलवे कोटा अदर देन दिस चाइल्ड। क्या आपने जी एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा, आपको बयान हल्फी जमा करवाना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो दोस्तों, शॉर्टलिस्टेड लोगों को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की सूरत में आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, सबमिट एप्लीकेशन करवाने के लिए बहुत ही आसान तरीका कार है। आपने अपने जो है मैट्रिक या एफए की डिग्री विद नेशनल एनआईसी डोमिसाइल करेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और ईच इनवेलप मस्ट कंटेन ओनली 1 एप्लीकेशन। और ये सारे आपने फॉर्म फिल करवा के एक इनवेलप के अंदर आपने डाल देने हैं और एप्लीकेशन जो है आपने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख लेनी है या कोई फॉर्मेट डाउनलोड करके आप फिल करके साथ अटैच कर दें। और इनवेलप के ऊपर आपने अपना मोबाइल नंबर और कंप्लीट होम एड्रेस अप्लाई करना लिखना जरूरी है। दूसरा, एप्लीकेशन कैन नॉट बी एंटरटेन्ड इफ प्रेजेंट इन वन इनवेलप। अगर आप दो या एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक इनवेलप के अंदर डाल देंगे तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। टीसीएस जो है बाय हैंड एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द इनवेलप हैव द स्टैंप ऑफ पोस्ट ऑफिस। द एप्लीकेशन नॉट बी बेरिंग द पोस्ट ऑफिस या टीसीएस विल बी रिजेक्टेड। और ऐसी एप्लीकेशन जिसके ऊपर स्टैंप नहीं किया होगा पोस्ट ऑफिस का, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये एड्रेस दिया गया है जिस एड्रेस के ऊपर बाय हैंड आपने टीसीएस या कुरियर के थ्रू 12 मई 2022 तक एप्लीकेशन सेंड करवानी है। और अगर एप्लीकेशन डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस लाहौर के नाम पे नहीं होगी तो इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ट्रैवलिंग टीए या डीए नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट्स को आने के लिए। उसके बाद दोस्तों, कैंडिडेट जिनके मैरिड हों या एंटर्ड होंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तानी उनका जो स्पाउस होगा वो पाकिस्तानी ना हुए तो उनको वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कॉल लेटर विल बी इशू टू एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर इंटरव्यू, स्किल टेस्ट एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। द कंपिटेंट अथॉरिटी के पास राइट है कि वो इन असामियों को कम या ज्यादा कर सकती है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं तफसीलात आपके साथ शेयर हो गई हैं और आपको समझ भी आ चुकी होंगी। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी चीज आप जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के मुतालिक अपना फीडबैक दीजिएगा। अभी के लिए हमारी टीम को इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज पाइंदाबाद।